एक वक्त की बात है, एक गांव में कशिश नाम की एक लड़की रहती थी। कशिश अब 24 साल की हो चुकी थी। गांव में एक लड़का है जिससे हम इसकी शादी करा सकते हैं। वो कौन जी? अमनराज जमींदार का बेटा है। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, उसके पास दिमाग भी अच्छा है और उसके पास खुद का धंधा भी है, कपड़ों के रंगों का। हाँ वही। तब तो मेरी भी हाँ है। कशिश ने अपनी रजामंदी दे दी। बस फिर क्या था, चट मंगनी और पटव्याह दोनों की शादी हो गई और अमनराज के साथ कशिश उसके घर पर रहने लगी। आज अमनराज अपने कपड़ों के रंगों की दुकान पर कशिश के साथ बैठा हुआ था। ये है मेरी दुकान, सोचा कि तुम्हें भी दिखा दूं। अच्छा, ये सारे रंग के कपड़े हैं? हाँ, ये रंग है जो लोगों के कपड़ों के साथ उनके जिंदगी में भी रंग भरते हैं। मैंने ये दुकान इसलिए खोली थी क्योंकि आजकल बड़े बड़े सौदागर ऐसे कपड़े बेचते हैं जिनके रंग बेहद जल्दी उतर जाते हैं और कुछ लोग इतने जल्द नए कपड़े नहीं ले सकते, और उन लोगों के लिए भी जो अपने मनपसंद के रंगों को अपने कपड़ों पर उतार सके। तो ये लगाने से उनके कपड़े एकदम नए लगते हैं और जो रंग उन्हें उन कपड़ों में नहीं मिलते वो इसे इस्तेमाल करके उन्हें उस रंग का बना सकते हैं। हाँ, वैसे तो मैं इस दुनिया में बेहद ज्यादा बदलाव तो नहीं ला सकता, पर किसी को छोटी सी खुशी भी दे सकूं तो मेरा काम सफल लगता है मुझे, और उनकी एक मुस्कान से मेरी रूह को सुकून मिलता है। जी, वो मुझे एक बात कहनी थी। कहो, क्या बात है? वो मुझे बस कुछ एहसास हुआ कि मेरे सोचने की धारणा अब तक थोड़ी गलत थी। ऐसा क्यों? अभी जब आपकी बातें सुनी तो पता चला कि सिर्फ दौलत और खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। तुम भी ना, कोई बात नहीं, ये तो इंसान वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते सीखता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुछ महीने बीत गए और दोनों की शादी बहुत अच्छी चल रही थी। कशिश ने शादी के बाद एक चीज सीखी कि शादी सिर्फ खूबसूरती से नहीं होती, खूबसूरती तो उम्र के साथ घट जाती है। अगर कुछ है जो इंसान को समझना चाहिए तो वो ये है कि कोई भी चीज कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। बदलाव जिंदगी का एक हिस्सा है। ऐसा ही एक बदलाव आज कशिश के ऊपर आ पड़ा। घनश्याम कशिश के पास आया। अरे घनश्याम, क्या हुआ? तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? भाभी, वो भैया को। क्या हुआ भैया को? बताओ घनश्याम, क्या हुआ उन्हें? अब मेरे साथ चलिए भाभी, बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगा। दोनों भागते दुकान के पास आते हैं और देखते हैं कि अमनराज दुकान के बाहर बेहोश पड़ा है। मालिक की रहम से अमनराज जला नहीं था। अमन क्या हुआ? अमन उठिए, उठिए। बेटिया, मैं अमनराज से मिलने आया था, पता नहीं ये कैसे हो गया और दुकान में आग लग गई। अमनराज होश में आने लगता है। जी, आप ठीक तो है ना? कुछ बोलिए ना। कशिश? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कशिश, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या? ये क्या हो गया बेटी? ये नई मुश्किल अमनराज और कशिश के ऊपर आ पड़ी थी। कुछ दिन बीते और अमनराज अपने कमरे में आराम कर रहा था और कशिश उससे बातें कर रही थी। कशिश, तुम जानती हो, मैं माँ को चढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही एक गुलाबी साड़ी लेकर आया था एक सौदागर से। अच्छा, आपने कहाँ रखी है? मैं चढ़ा दूंगी। हाँ, वो उस अलमारी में रखी है। इसके पीछे एक कहानी है कशिश। बताइए, क्या कहानी है? ये साड़ी लेकर एक फकीर मेरी दुकान पर आया था जब मुझसे तुम्हारी शादी तय हुई थी। अच्छा, फिर? उस फकीर ने मुझसे कहा था कि जब मैं बिना आंखों के तुम्हें इस साड़ी में देखूंगा तब मेरी जिंदगी में असली खुशी आएगी, और जो मंजर मैं हासिल करने निकला था वो मेरी बीवी करेगी। माफ करिएगा जी, आप बिना आँखों के कैसे देख पाएंगे मुझे इस साड़ी में? और अगर वो साड़ी माता को चढ़ा दी जाएगी तो उसे मैं कैसे पहनूंगी जी? और वैसे भी अब उस फकीर की बात सच नहीं हो पाएगी। फिक्र मत करो, मैं अपने दिल की आंखों से तुम्हें देख लूंगा। उस फकीर ने कहा कि ये साड़ी पहले मैं देवी माँ को चढ़ाओ,
उसके बाद तुम इसे पहन लेना। अच्छा, ऐसा करती हूँ। आज संध्या पूजन के वक्त अपनी कुल देवी जो कि नीम के दरख्त के पास स्थापित है, उन्हें ये चढ़ाऊंगी। ठीक है, तुम ऐसा ही करना। जी। कशिश ने अमन राज की बात सुनी और नीम के दरख्त के पास पूजा करने के बाद उस साड़ी को चढ़ा दिया और हाथ जोड़कर माता के सामने प्रार्थना करने लगी। आपसे मेरी एक प्रार्थना है। अभी आपको मैंने जो ये साड़ी चढ़ाई, मैंने सोचा कि आप ये साड़ी पहनकर कैसी दिखेंगी, और ये चाह मेरे मन से जा ही नहीं रही है। कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए माँ। कशिश ने अपनी विनती बताई और वहाँ से घर लौट आई। रात का वक्त हो गया था और अमन राज को एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में उसे नीम के दरख्त के पास कशिश नजर आई जो गुलाबी साड़ी पहने हुए थी। वाह कशिश, तुम तो किसी देवी का ही अवतार लग रही हो इस साड़ी में। इतनी खूबसूरत तो स्वर्ग की नूरें भी नहीं होती। जी, ये गुलाबी रंग की साड़ी है। मतलब ये कि ये गुलाबी साड़ी जिसमें मैं आपको इतनी बहा रही हूँ, इसमें दुनिया के हर रंग समाये हैं। जो भी इस साड़ी को छूकर किसी रंग के बारे में सोचेगा तो उसे वो रंग मिल जाएगा। बिल्कुल मेरे सपने की तरह, जहाँ मैं लोगों को उनके मन के रंग उनके कपड़ों में उतारते हुए देखना चाहता हूँ और उनके चेहरे पर उससे आई मुस्कान देखकर खुश होना चाहता हूँ। जी, ये साड़ी प्रसाद है और आपका कर्म फल भी। तभी अमन राज की नींद टूट जाती है और वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। वो अपने कमरे से कशिश को आवाज लगाता है। कशिश, कशिश, यहाँ आओ जल्दी। क्या बात है जी, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, बस बेहद ही प्यारा सपना देखा है मैंने। अच्छा, आपने तो डरा ही दिया था। कहिए, क्या देखा आपने? मैंने देखा कि तुम नीम के पेड़ के पास गुलाबी साड़ी पहने खड़ी हो और तुम बेहद खूबसूरत दिख रही थी। अद्भुत, दिव्य, जितना कहा जाए उतना कम है। अजी, मैंने कल ही मनोकामना मांगी थी माता से कि वो मुझे बताएं कि अगर वो उस साड़ी को पहने तो वो कैसी लगेंगी। तब तो सही जगह दर्शन दिए हैं उन्होंने, उस इंसान के पास जो परख कर बता सके कि साड़ी में माता रानी कितनी खूबसूरत लगती है। सही कहा आपने। और क्या कहा उन्होंने? अमन राज कशिश को पूरी बात बताता है और कशिश इसे सुनकर कहती है, ये तो उस फकीर की बात सच हो गई। आपने मुझे बिना आंखों के ही देख लिया और साथ ही साथ माता ने जो आशीर्वाद दिया है उस हिसाब से आपकी मंजिल भी अब दूर नहीं है। हाँ कशिश, मैं देख तो नहीं सकता, पर अब ये दुनिया और रंगीन लगने लगी है। मानो सफेद कागज पर मेरे सपनों के रंग भर रहे हो। हमारा दुकान तो जल गया है, पर हम वहीं पर एक ठेला लगाकर उस दुकान के आगे इस साड़ी से लोगों के कपड़ों को रंग कर बेचेंगे। अगले ही दिन उस पुरानी दुकान के सामने वो दोनों एक ठेला लगाकर खड़े थे और ठेले पर सिर्फ गुलाबी साड़ी रखी थी। आइए आइए, इस साड़ी को छूकर अपने मन में जो रंग सोचेंगे वो रंग पाएंगे। तभी वहाँ पर एक महिला आती है। अच्छा, इसमें कोई चमत्कार है क्या कशिश? हाँ काकी, छूकर आप जो रंग सोचेंगी वही रंग पाएंगी। ठीक है, देखते हैं बिटिया। वो औरत उस गुलाबी साड़ी को छूती है और थैले में चटक लाल रंग आ जाता है। औरत चौंक जाती है। हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार हो गया। मैं इस रंग को हमेशा से चाहती थी, पर इससे कम लाल मिलता था या इससे ज्यादा, पर बिल्कुल ऐसा रंग तो मिलता ही नहीं था। ये तो वैसा ही रंग मिल गया जैसा मैंने सोचा था। काकी, आप इस गांव में हर किसी से कहिएगा कि वो यहाँ आए और उनके मन पसंद रंग ले जाए। मैं किसी से कोई दाम नहीं लेने वाला, बस लोग खुश हो जाए। बेटा, जब से हमने सुना था कि अब तुम्हारी आंखें नहीं रही, हम सब गांव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि तुम हम सब की जिंदगी में एक खूबसूरत रंग भरना चाहते थे। अब मैं बहुत खुश हूँ। अभी जाकर पूरे गांव वालों को बताती हूँ। देखते ही देखते उनकी दुकान के आगे भीड़ जमा हो गई। उस गुलाबी साड़ी के कमाल से लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। ख्वाब पूरा हो रहा है। काश आप इन लोगों के चेहरे की खुशी देख पाते। मैं देख रहा हूँ कशिश, हंसते चेहरे,
जो मैं इन आंखों के होते हुए भी नहीं देख पाया, अब वो और बेहतर तरीके से दिख रहे हैं और इन सब से एक चेहरा बेहद करीब और प्यारा जान पड़ता है। वो किसका? तुम्हारा। दो इंसानों की मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती और दौलत में नहीं, बल्कि एक दूसरे के ख्वाब साकार करने में होती है। अमन राज, जो लोगों को अपने काम के द्वारा खुश देखना चाहता था, आज बिना आँखों के भी उन्हें देख पा रहा था। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपनी आँखों से उस काले चश्मे को हटाना चाहिए जो हमें आपस में बैर कर दुनिया देखने में मुश्किलें पैदा करता है। आनंदपुर गांव में दरिया के दरमियां एक बहुत ही मशहूर मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा फरोख्त किया करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता किया करते थे। भाईजान, एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट वड़ा सांभर देना। आप बैठिए भाईजान, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट खरीदारों को संभालता था। वेंकट सारे खरीदारों से बहुत अच्छे से गुफ्तगू किया करता था। लोगों को वेंकट के स्टॉल पर डोसा खाना बहुत पसंद था। अरे भाईजान, हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाईजान, तशरीफ रखिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गर्मा गर्म। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने कारोबार से बेहद खुश थे। बेटा, आइए आइए बाबा, तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस ज़ईफ भिखारी को खाना खिलाता था, लेकिन ये बात उसकी बीवी पूजा को हरगिज पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे लेकिन आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दे तो क्या ये मर जाएगा? कुछ ना कुछ और ये कर ही लेगा ना। ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की मदद करने में हिचकिचाना चाहिए। जय हो दयावान, आप ऐसे ही लुटाते रहो। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की कतार लग जाएगी, कतार। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूँगा, बाकी ऊपर वाला मालिक है। वेंकट ने उस ज़ईफ भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। ज़ईफ भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंद। जय माता की। जय माता जी। पंडित जी बैठिए, आइए ना बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की खिदमत में लग गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब है। ये पंडित तो निहायती अमीर है, तुम इसे मुफ्त क्यों खिलाती हो? ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से बरकत मिलती है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा कारोबार बढ़ गया है। जैसे जिसकी सोच, तुम इस ब्राह्मण की खिदमत करो। मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुंचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी बीवी सोचती है कि भरे हुए पेट को भरकर उसे बरकत मिलेगी। मुझे इल्म है ये गलत है प्रभु, लेकिन अपना कर्म उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत ही नेक इंसान था। अपनी बीवी से छुप छुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। ऊपर वाला तुझे बरकत दे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते नेकी का काम करता ही रहता था। वहीं उसकी बीवी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की खिदमत किया करती थी। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की खिदमत करती। रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर
वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना कारोबार लगाया करते थे और सुबह से ही उनके ठेले पर खरीदार आ जाते थे। फिर बारिश का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बारिश होगी। मतलब खरीदार कम होंगे। वो तो है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा दरिया पार करके मंदिर के पास पहुंचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बारिश तेज हो रही थी। मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे। देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पर आ गए। आइए आइए भाईजान, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने खरीदारों को दे दिया। खरीदारों ने खाना शुरू किया। उन सब का खाकर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बारिश रुकेगी। हाँ, बारिश की वजह से मंदिर में भक्त भी कम है। उस शख्स ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बारिश रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। फिर वो लोग भीग कर दरिया तक पहुँचे। दरिया की खतरनाक शक्ल देखकर वो हैरान थे। दरिया में एक भी कश्ती नहीं थी और दरिया के पानी की सतह बढ़ती ही जा रही थी। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये सैलाब हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो ज़ईफ भिखारी आया। बचाने वाला वो है, तो आखिर कोई क्या मारेगा। यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको महफूज किनारे पहुंचा दो। हे भगवान, रहम करो। वेंकट ऊपर वाले से दुआ करने लगा। तभी उस ज़ईफ भिखारी ने सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली। हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग दरिया के पास पहुंचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का साइज बढ़ने लगा। डोसे का साइज इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी कश्ती हो। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई बड़ी डोसे की कश्ती दरिया को बड़ी आसानी से पार करा देगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग कश्ती में बैठ गए, सिवाय उस भिखारी के। अभी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही डोसे की बड़ी कश्ती दरिया में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंदर बैठे सभी लोग महफूज थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उनके उतरते ही डोसे की बड़ी कश्ती पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने ये करिश्मा देखा था। डोसे की बड़ी कश्ती का करिश्मा शायद वेंकट की नेक दिली ही थी कि उसे जादुई डोसे की बड़ी कश्ती बचाने आई थी।